सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे किसी फोल्डर में अगर बहुत सारी फाइल हो उसमें हम अपनी फ़ाइल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कैसे रीड करेंगे विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन। ये हम इस प्रोसेस को ऑटोमेट करेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, मैं एक बार करके देख चुका हूँ कि सही है कि नहीं। तो पहले इसको हटाते हैं, और इसको हटाने का तरीका क्या है, इसको मेमोरी से हटाना है। तो उसके लिए सिंपल तरीका है, ये जो आप देख रहे हो झाड़ू जैसा बना हुआ है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे लिखा आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट। यस आई एम श्योर। और लेट्स क्लीन दिस कंसोल स्क्रीन। इसको क्लीन करने के लिए Ctrl+L। ठीक है, नो लेट्स स्टार्ट। सो पहला टास्क होगा हमारा ये जानना कि ये जो पाथ है यूज़र आयुष यादव डाउनलोड्स, इसमें कितनी फाइल्स हैं और कौन कौन सी फाइल है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा लग रहा है ये। तो ये मेरा वो डाउनलोड फोल्डर है जिसको मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो लेट्स सी इसमें कितनी फाइल है और किस किस तरह की फ़ाइल है। तो ये मैंने पाथ रीड किया, और फाइल्स फाइंड आउट करने के लिए कि एक फ़ोल्डर में कितनी फाइल स्टोर्ड है, उसके लिए हम कमांड यहाँ यूज़ कर रहे हैं list.files। ओके, और आप ये फाइल डॉट पाथ यूज़ कर सकते हो। ये क्या करता है कि इट टेक्स केयर कि ये जो स्लैश या डबल स्लैश लगे हुए हैं उनको कैसे हैंडल करना है। तो आप जस्ट फाइल डॉट पाथ में पाथ डालो, पाथ को वो रीड करेगा और फिर लिस्ट डॉट फाइल्स, उस पाथ में कितने कौन कौन सी फाइल है उनको लिस्ट कर लो। और आप ये बेस पैकेज में है तो इसके लिए कोई लाइब्रेरी भी आपको रीड नहीं करनी है। ठीक है, तो ओके, तो लेट्स सी। तो ये हो गया आपकी फाइल्स, और लेट्स प्रिंट ऑल द फाइल्स। ओके, तो यहाँ पे बहुत है, यहाँ पे व्हाट्सएप वीडियो है, .mp4 फाइल है, कुछ फ़ोटोज़ है मेरी, .pdf pkg फाइल भी है, .app फाइल भी है, और pdf फाइल भी है, डॉक फाइल भी है। ठीक है, और हमें इसमें क्या लगना है कि अगर कोई एक्सेल फाइल हो तो वो रीड कर लो। ठीक है, यहाँ देखिए आप HTML फाइल भी है। तो लेट अस सी। तो पहला टास्क है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कोई फाइल PDF है, एक्सेल है, HTML है। तो सिंपल, उसके एक्सटेंशन से। तो आर में अगर आपको एक्सटेंशन फाइंड करना है तो उसका सबसे डायरेक्ट वे है कि आप ये टूल्स :: और file_est यूज़ करो। ये भी बेस पैकेज में है, इसके लिए आपको कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं करनी है। ओके, तो लेट्स चेक इट फॉर फाइल इन फाइल्स एक्सटेंशन, और लेट्स प्रिंट हम करेंगे कि करके एक्सटेंशन। तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं, लास्ट में PKG, PDF और जिप है। ओके, ये देखिए PKG, जिप, PDF। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो लास्ट फाइल थी इसमें BKG था, यहाँ पे .zip है, यहाँ .pdf है, .mp4 होंगे, .pdf, .gpg, .dmg। ठीक है, तो ठीक है, हम इससे हमने एक्सटेंशन निकाल लिया। अब हमारा मेन टास्क है, तो इसमें मैंने टास्क को कैसे किया कि अगर एक्सटेंशन मेरा XLS या फिर XLSX होता है तो वो एक्सेल फाइल को रीड कर ले, और अगर एक्सटेंशन PDF होता है तो वो PDF फाइल को बस प्रिंट करे और बाकी सारों को स्किप कर दे। तो अगर आप देखो PDF में मैंने स्मॉल PDF और कैपिटल PDF लिखा है। ये क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने जब यहाँ देखा तो यहाँ आप देखो स्मॉल PDF भी है और कैपिटल PDF भी है। सो आई डेंट वांट कि मैं कोई PDF फाइल मिस कर दूँ, इसलिए मैंने एक्सेल फाइल को भी इस दो एक्सटेंशन को यूज़ किया। एक्सेल फाइल के तो ये दो एक्सटेंशन होते हैं, तो इसके लिए मुझे कोई देखना नहीं पड़ा, पर PDF फाइल के लिए ये लिस्टिंग जो हमने पहले की थी वो हेल्प किया हमें। ठीक है, नाउ लेट्स रीड इट। ओके, रीड हो गई। तो आप देखो जहाँ जहाँ स्किपिंग लिख के है, स्किपिंग अननोन फाइल, वो आप देखो किस तरह की है। कुछ तो फोल्डर थे, कुछ .ap फाइल है, कुछ .dmg फाइल है, कुछ .jpeg फाइल है। ओके, और जो PDF फाइल होंगी आप देखो, जैसे ये आयुष .pdf है, इसमें स्किपिंग नहीं लिखा, मतलब बस प्रिंट हुई है कौन कौन सी PDF फाइल है। यहाँ तो प्रोफाइल .pdf, ओके, ऐसे करके ये साइन कंसेंट .pdf, रिसिप्ट .pdf, problem3.pdf, problem4। ठीक है, और एक्सेल फाइल कितनी है देखते हैं। ये डेटा, ये भी हमने मिस किया कि एक बार हम ये चेक कर लेते हैं कितनी फाइल है एक्सेल की, ताकि वो तो देख पाए कि हमने रीड कौन सी की है। ठीक है, अभी मैंने उनको ऐसे नहीं मतलब अभी बस ये दिखा है कि अगर एक्सेल फाइल है तो जो सबसे लेटेस्ट होगी वो आपके इसके में स्टोर हो जाएगी। बट फॉर द सेक कि अगर आपको सारी एक्सेल फाइल अलग अलग रीड करनी है तो वो हम आगे देखेंगे अगले वीडियो में, पर इसमें बस है कि आप कैसे कोई भी अगर एक एक्सेल फाइल है तो उसको रीड कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं ये data_excel। ओके, तो ये है आपकी एक्सेल फाइल जो रीड हुई। मेरे ख्याल से ये ऐसी एक्सेल फाइल थी और वो रीड हो गई। ठीक है, सो थैंक यू
फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है जो आपको चाहिए कि ऐसे मैं एक्सप्लेन कर दूं, तो प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।